वेलकम बैक। पाक बांग्लादेश पहला T20 मैच। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें ढाका में आमने सामने हैं। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। टॉप ऑर्डर फ्लॉप तो मिडिल ऑर्डर में भी कोई बैटर जमकर ना खेल सका। पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 103 रन बना लिए हैं। फखर जमान 44 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि साइम अयूब ने 6 और मोहम्मद हारिस ने 4 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज ने 3-3 रन बनाए। हसन नवाज बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। अभी आपको बराह रास्त कराची के लिए चलते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गया था, अब पता नहीं वो किन इलाकों में नहीं गए थे, फैसला कर लें, वो खुद ही फैसला कर लें। लेकिन ये पक्का है कि जहाँ जहाँ वो नहीं गए थे वहाँ मैं गया था। पूरा हैदराबाद हमारा है, पूरा सिंध हमारा है। सिंधी भाई हों, आज हमारे भाई को पता है कि अंदर मीटिंग के दौरान हमने जिए सिंधी, जिए पठान, जिए पंजाबी, जिए हज़ारेवाल, बलोच माशाल्लाह जी, और उसके बाद आखिर में जिए महाजिर का नारा लगाया। और मैं फिर कहता हूँ कि जिए महाजिर, जिए मुत्तहदा। हम पाकिस्तान की ये 14 अगस्त की जो इस बार सेलिब्रेशन है, इसे तारीख़ी 14 अगस्त के तौर पे मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो कराची की ये मनाजिर आप देख रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ का ये मामला है। तमाम मुंतखब अरकान हल्फ बर्दारी के लिए असम्बली पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्त पर आने वालों में मुस्लिम लीग नून की फराह खान, आमना सरदार, फायजा मलिक और शाजिया जदून भी शामिल हैं। इसी से मुतालिक मजीद हम तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शहजादा फ़हद ने हमें ज्वाइन किया। शहजादा फ़हद, 6 बजे का टाइम गालिबन दिया गया था, अभी क्या सिचुएशन देख रहे हैं राइट नाउ? जी बिल्कुल, मखसूस नशिस्तों पर जो खवातीन हैं और अक़लियती उम्मीदवार हैं, उनकी हलफबर्दारी के लिए 6 बजे का टाइम गवर्नर हाउस में दिया गया था। इस वक्त बात करें तो तमाम पार्टी जो है उनकी जो मुंतखब अरकान है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। एक मुंतखब खातून जो थी उसकी कमी थी, जो कि अब वो भी हाल में एंटर हो चुकी है। बस गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की आमद का इंतजार है। इसके बाद बाकायदा हलफबर्दारी की जो तकरीब है वो शुरू होगी। इस वक्त जो मखसूस खवातीन है जो नशिस्तों पर, जो कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बनेंगी, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। ना सिर्फ वो खवातीन मौजूद है बल्कि उनकी जो हामी पार्टियों की जो रहनुमा है वो भी इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद है। तकरीब अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। जो तमाम जो खवातीन और जो मुंतखब अरकान है वो हाल में मौजूद है और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहजादा फ़हद, आपने हमें तफसीलात फराहम की, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त पेशावर लिए चलते हैं। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफबर्दारी की ये तकरीब शुरू हो चुकी है। अब मैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम खान कुंडी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तमाम मुअज़्ज़ज़ नमुंतखब मेंबरान असम्बली से खलफ उठाएँ। जनाब गवर्नर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बहैसियत रुकने सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा मैं अपने फ़राइज़ व काराए मनसबी ईमानदारी, अपनी दाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर, कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और
और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा। जो क्या मैं पाकिस्तान की बुनियाद है। और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा। और इसके तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। तो जनाब, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की ये तकरीब हल्फ बर्दारी है और बाकायदा तौर पर हल्फ ले लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्त पर आने वालों में मुस्लिम लीग नून की फराह खान, आमिना सरदार, फ़ायज़ा मलिक, शाजिया जदून शामिल हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून से ही अफशां हुसैन, जमीला प्राचा, सोनिया हुसैन भी शामिल हैं और JUI फे की बल्कीस, तारा आफरीन, एमन जलील जान और मदीहा गुल आफरीदी शामिल हैं, जबकि राबिया शहीन, नीलोफर बेगम और नाहिद नूर ने भी हल्फ ले लिया है। पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी की शाजिया तहमास, साजिदा तबस्सुम, महर सुल्ताना और आशबर जान जदून शामिल हैं। PTI P की नादिया शेर हल्फ बर्दारी के लिए यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने भी हल्फ ले लिया है। और ANP की बात की जाए तो खतीजा बीबी और शाहिदा वहीद भी हल्फ लेने वालों में शामिल हैं। अकलियत की बात करें तो अकलियत के 4 नुमाइंदों में JUI फे के असगर परवेज, गोरपाल सिंह, नून लीग के अकलियती रुकन सुरेश कुमार और पीपल्स पार्टी के बिहारी लाल शामिल हैं और इन तमाम उम्मीदवारों ने हल्फ ले लिया है। तो पेशावर के ये मनाज़र आप देख रहे हैं। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की तकरीब हल्फ बर्दारी इस वक्त जारी है और बाकायदा तौर पर हल्फ ले चुके हैं। मुंतखब अराकीन से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया है और हल्फ लेने वालों में जो उम्मीदवार शामिल हैं उनके वो अगर आपके साथ शेयर करें तो मुस्लिम लीग नून से अफशां हुसैन, जमीला प्राचा, सोनिया हुसैन हैं और JUI फे से बल्कीस, सितारा आफरीन, एमन जलील जान, मदीहा गुल आफरीदी, राबिया शहीन, नीलोफर बेगम और नाहिद नूर ने हल्फ लिया है। पीपल्स पार्टी की शाजिया तहमास, साजिदा तबस्सुम, महर सुल्ताना और आशबर जान जदून ने हल्फ लिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की नादिया शेर ने हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत की और उन्होंने भी बाकायदा तौर पर हल्फ उठा लिया है। मुंतखब अराकीन से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया है और अकलियत की अगर बात की जाए तो अकलियत के 4 नुमाइंदों में JUI फे के असगर परवेज, गोरपाल सिंह, नून लीग के अकलियती रुकन सुरेश कुमार और पीपल्स पार्टी के बिहारी लाल शामिल हैं। इन तमाम अराकीन ने हल्फ ले लिया है और खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन से हल्फ ले लिया गया है। तमाम मुंतखब अराकीन ने हल्फ उठा लिया है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बाकायदा तौर पर ये हल्फ लिया है। कुछ देर कबल हल्फ बर्दारी की तकरीब का आगाज़ हुआ और बाकायदा तौर पर फैसल करीम कुंडी ने इस वक्त इन तमाम मुंतखब अराकीन से हल्फ लिया है और हल्फ लेने वाले उम्मीदवारों में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्त पर आने वालों में मुस्लिम लीग नून की फराह खान, आमना सरदार, फ़ायज़ा मलिक, शाजिया जदून शामिल हैं और मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून से अफशां हुसैन, जमीला प्राचा और सोनिया हुसैन शामिल हैं। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको फैसलाबाद। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। आप सिस्टम को चलने नहीं देंगे, बार बार इल्जाम लगाते हैं कि KP में सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ, सेनेट का हाउस कंप्लीट नहीं। किसकी वजह से अनकंप्लीट है? आपकी वजह से। पहले भी आपने KP ने मखसूस नशिस्तों का हलफ नहीं लिया जिसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी हुआ और अब फिर सेनेट का इलेक्शन पर सवालिया निशान या उसको मुलतवी करने के वो तमाम जो मखसूस नशिस्तों में का हलफ ना लेकर यकीनी बनाया गया है कि इसको फिर एक दफा मुलतवी करवाया जाए। और ये आप ये देखिए कि आपके अपने जो सियासी मसाइल हैं वो उसकी वजह से आप पूरे का पूरा एक जो सियासी सिस्टम है, जो एक आईनी ढांचा है जिसमें सेनेट को अनकंप्लीट रखना, सूबाई असेंबली को अनकंप्लीट रखना, वहां पर लोगों को ना आने देना, ये तो गैर आईनी भी है और ये आइन की वो खिलाफ वर्जी है कि जिसकी सजा कड़ी हो सकती है, तौहीन अदालत से बढ़कर जिसकी सजा हो सकती है। इसमें ये जो KP में सेनेट इलेक्शन है,
भाई आप क्यों अरबपतियों को टिकटें देते हैं, क्यों अपने टिकटें बेचते हैं, क्यों सीटें बेचते हैं? और बानी पीटीआई तो हमेशा बोली लगवाते हैं, वो आजाद कश्मीर के वजीर आजम का मामला हो, वो सेनेट की सीटें हो, वो बाकी कोई आपकी पार्टी की सीटें हो, उसकी बोली और उसमें अरबपति और ऐसे लोग लाए जाते हैं जिस पर रिएक्शन जो है आपकी पार्टी के अंदर से आता है। फिर अब वो आपसे कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि आपको लगता है कि आपको वो नशिस्तें जो मिलनी चाहिए थी वो भी इस वजह से नहीं मिलेंगी क्योंकि जो बानी पीटीआई या पीटीआई ने जिन लोगों को टिकटें दी हैं उनको एमपीएस वोट नहीं देंगे। और वो बजाय है, क्यों दें? पैसे आप पकड़ें, वोट वो दें। और इसी तरह ये जो कल्चर है सीटें बेचने का, बोलियां लगाने का, ये सबसे ज्यादा केपी में क्यों है? और हमेशा होता है। पिछले इलेक्शन में भी केपी में पीटीआई के लोगों को सस्पेंड किया गया, उनको पार्टी से निकाला गया, पैसे के लेन देन की फुटेज और वीडियोस मंजरे आम पर आई जो कि पूरी सियासी बरादरी के लिए शर्मसारी का बायस बनी। अब फिर आपने टिकटें बेच दी, फिर आपने सीटें बेच दी, फिर उसमें, और इसी वजह से अब आपने इलेक्शन मुलतवी किया है क्योंकि आपको लगता है कि आपके अंदर बगावत है और वो बगावत जो है उससे आप की जो सीटें बनती हैं वो भी नहीं मिलेंगी। तो ये इस मामले में जो केपी असेंबली को नामुकम्मल करना, सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना, ये बहुत बड़ा एक आईनी जुर्म है। और इसके साथ क्या क्या इस वक्त केपी और उसकी हुकूमत की पहचान है कि कोस्तान स्कैंडल, यानी आप ये देखें कि आप अब चाहते हैं कि असेंबलियां में अपोजिशन ना हो, आप इसलिए कि आप पर कोई सवाल ना उठाए। कोस्तान स्कैंडल जैसे बड़े पाकिस्तान की तारीख के स्कैंडल जिसमें अरबों रुपए के पैसे रिकवर किए जा चुके हैं, जिसमें आपकी हुकूमत, वजीर आला और आपके लोग तस्लीम करते हैं कि ये जुर्म, ये करप्शन और ये बदअनवानी केपी में उनके जेरे साया उनकी हुकूमत में हुई। और उसके बेनिफिशियरी कौन है? वो भी आपके अपने लोग हैं, ठेकेदार भी आपका अपना, जायदाद लेने वाला भी आपका अपना, बेचने वाला भी आपका अपना, रहनुमा। तो ये सारे का सारा जो है मामला, इस पे आप चाहते हैं कि अपोजिशन ना हो, अपोजिशन बोले ना, वहां पर कोई सवाल ना उठाए, जो चाहे आप करें। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा बड़े स्कैंडल्स जो आ रहे हैं वो केपी की से आ रहे हैं। वहां पर सड़कें कागजों में बनती हैं, वहां पर सेहत और तालीम वो नापैद है। कोई पंजाब के हॉस्पिटल, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल, हमारे केपी के बहन भाई जिनको इलाज केपी में नहीं मिलता, उनसे भरे पड़े हैं। और क्यों? क्योंकि वहां पर कोई सेहत की सहूलत ना होगी। और उसके बाद आप अमनो अमान देख लें, अमनो अमान में दहशतगर्द जो है वो रोज कोई कार्रवाई करते हैं और वजीर आला और हुकूमत जो है वो इतनी डरती है दहशतगर्दों से कि वो अपने ना शहीदों के साथ खड़ी होती है, ना दहशतगर्दों के खिलाफ कोई तकड़ा बयान देती है। और आप चाहते हैं कि असेंबली में अपोजिशन ना हो ताकि आपसे कोई पूछे ना कि दहशतगर्दी क्यों है, ये कोस्तान स्कैंडल क्यों है, इतनी बड़ी करप्शन क्यों हुई है। आपके सवाल आपसे कोई पूछे ना और आप जब चाहें जो चाहें करते रहें। और उसके बाद ये सारे का